गाइस, जैसे आपका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में है और जैसे आप यहां पर अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर का एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है, आप उनको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं, पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे से मोबाइल में जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट है और इस वाले मोबाइल में एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, तो हम जियो पेमेंट बैंक से एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं, तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब जैसे हम फिर से ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन पर क्लिक करके, तो जैसे हम यहाँ पर फिर से अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में, तो जैसे अपना यूपीआई पिन एंटर करके पे पर क्लिक करते हैं, तो जैसे अपना यूपीआई पिन एंटर कर चुके हैं, पे पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने पे पर क्लिक किया, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, और हमको यहाँ पर बताया जाता है रिसीवर्स एयरटेल पेमेंट बैंक डिक्लाइन दी पेमेंट। अब जैसे आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पेटीएम में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइस, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है वह यहाँ पर पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे कोई अदर भी पर्सन जैसे यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जाएगा तो भी क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत से एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के साथ यह प्रॉब्लम आ रहा है। तो यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा, तो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक को ईमेल किस तरीके से कर सकते हैं और सॉल्यूशन क्या होगा, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने एयरटेल पेमेंट बैंक को ईमेल सेंड कर दिया था और अब हमको रिप्लाई भी मिल चुका है, तो हमको रिप्लाई किस तरीके से मिला वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हमने एयरटेल पेमेंट बैंक को ईमेल सेंड कर दिया और आज हमको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से रिप्लाई भी मिल चुका है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो हमको एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा बताया जा रहा कि आपके अकाउंट पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन है वह यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी हम यूपीआई के तहत अपने अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपका कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर, जैसे आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, यानी अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में यूपीआई के थ्रू पैसा क्रेडिट करने के लिए जाएंगे, तो वह क्रेडिट नहीं होगा, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको यहाँ पर क्लियर एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा बताया जा रहा है और हमको नीचे बताया जा रहा है कि जैसे अगर हम यहाँ पर अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर NEFT, IMPS या फिर एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई के थ्रू नहीं कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में डीबीटी वाला पैसा, जैसे सब्सिडी स्कॉलरशिप का पैसा आता है, तो वह आ जाएगा, लेकिन जो भी यूपीआई के तहत पैसा आएगा वह नहीं आएगा। ओके, जैसे हमको क्लियर बताया जा रहा है और नीचे बताया जा रहा है यह प्रॉब्लम कब तक ठीक होगा, तो यह रेस्ट्रिक्शन बैंक द्वारा लगाया गया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जो प्रॉब्लम होगा ऑटोमेटिक ठीक होगा, जैसे आप देख सकते हैं बैंक पॉलिसी के तहत। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में यह प्रॉब्लम आ जाता है तो आप कितनी बार ट्राई कर लें, कुछ भी कर लें, यह प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, ऑटोमेटिक ठीक होगा। जैसे हमने एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को भी कॉल किया, उन्होंने बताया कि आप वेट करें, लेकिन हम 2 महीने से वेट कर रहे हैं फिर भी यह प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तक यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पर बताया जाता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा कि आप वेट करें, तो यह प्रॉब्लम अभी यहाँ पर बहुत से एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के साथ आ रहा है और यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक होता है और ठीक भी नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर बताया जाता है, जैसे हम यहाँ पर अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में NEFT, IMPS और एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, यानी रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे हमको इस वाले एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में यह प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी जैसे आप देख सकते हैं इस एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में 1 रुपये है। अब जैसे पैसा यूपीआई के थ्रू रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे बताया जा रहा था एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं, NEFT, IMPS के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर बताया जा रहा था, जैसे अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, जैसे आपका खाता SBI में है, PNB में है, तो हमको सभी मोबाइल बैंकिंग ऐप में NEFT, IMPS ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। उसके थ्रू जैसे पैसा ट्रांसफ़र करेंगे अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड एंटर करके, तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कर पाएंगे, जैसे हमको बताया जा रहा था। और दूसरा तरीका था एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमारा
इस वाले मोबाइल में भी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है। तो जैसे एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करते हैं, तो जैसे एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन किया, एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट पर आ जाते हैं। आने के बाद अब जैसे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे हम यहाँ पर अभी 10 रुपये ऐड कर लेते हैं अपने अकाउंट में, उसके बाद इस वाले एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए जाएंगे। तो अभी जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरीके से पैसा सेंड करना है, तो मोर का ऑप्शन दिया जाता है, मोर पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन दिया जा रहा है, सेंड मनी पर क्लिक कर देना। अब जैसे हमने सेंड मनी पर क्लिक किया तो जैसे हमको यहाँ पर बताया जा रहा था, जैसे हम यहाँ पर एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, एंटर मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। यानी आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उनका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में है, तो उनका जो मोबाइल नंबर है वही आपको एंटर करना है। बैंक में एयरटेल पेमेंट बैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन दिया जाता है बैंक अकाउंट का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप रिसीवर नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर बैंक एयरटेल पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, पेमेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके दिए जाते हैं, मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिसको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक से दूसरे एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा क्रेडिट कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, जैसे हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उसके बाद यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू किया, अब यहाँ पर पेमेंट करने वाला ऑप्शन आ चुका है। तो मिनिमम 10 रुपये हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं, 10 रुपये एंटर कर देते हैं और यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने सेंड मनी पर क्लिक किया तो जैसे 10 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं, अपना एम पिन एंटर करते हैं। तो जैसे अपना एम पिन एंटर कर चुके हैं, पे नाउ पर क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हमने पे नाउ पर क्लिक किया, हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर पैसा रिसीव हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं 11 रुपये हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है। तो जैसे हम एयरटेल पेमेंट बैंक में जैसे हमको वह प्रॉब्लम आता है, एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू पैसा रिसीव कर सकते हैं, यही तरीका है। अब जैसे हमने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कर लिया, अब जैसे हम यहाँ पर सेंड करने के लिए जाएं, यूपीआई के थ्रू क्या सेंड कर सकते हैं। तो जैसे हम सेंड कर सकते हैं, हमने ट्राई किया था, पैसा सेंड हो जाता है, बस प्रॉब्लम इतना आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक में कि पैसा रिसीव नहीं हो रहा है यूपीआई के थ्रू। अभी जैसे हम आपको सेंड करके दिखाते हैं जो पैसा हमने रिसीव किया था। तो अब जैसे हम यहाँ पर पैसा सेंड करने के लिए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक वाला जो अकाउंट है सेलेक्ट कर चुके हैं और जैसे हमने 11 रुपये एंटर कर दिया। जैसे हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक में 11 रुपये का बैलेंस था, उसके बाद पे सिक्योरली पर क्लिक करते हैं। जैसे ही पे सिक्योरली पर क्लिक किया, अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तो अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन एंटर करके पे पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यूपीआई पिन एंटर करके पे पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस अभी यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में यही प्रॉब्लम चल रहा है कि यूपीआई के थ्रू पैसा रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में यह प्रॉब्लम आ चुका है तो यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक होगा, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, वेट करें। ओके, तो गाइस आपको जैसे हमारी वीडियो में यह प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा, तो गाइस यह है गिरनारो का माइक, जिसको हम अपने एवरी वीडियो में यूज करते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वही अपनी वीडियो में टैग कर देते हैं, वही आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलते हैं, टैग प्रोडक्ट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। ओके।